तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एम यू और टी यू कर्व की। अभी तक मैंने आपको समझाया था व्हाट इज़ एम यू मार्जिनल यूटिलिटी एंड टी यू टोटल यूटिलिटी। अब हम इनके कर्व पे आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कर्व बहुत ही मेन होल्ड करता है पोजीशन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो चॉकलेट, इसकी कितनी यूनिट कंज्यूम करेंगे अभी मैं लिखूँगा। यहाँ पे आ गया हमारा एम यू मार्जिनल यूटिलिटी और यहाँ पे आ गया टी यू टोटल यूटिलिटी। तो चॉकलेट की पहली यूनिट कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी 20 आई। पहली यूनिट से हमें 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिला। सेकेंड यूनिट से हमें कम मिलेगा तो वो मान लो 16 हो गया, 16 यूटिल्स। थर्ड यूनिट से 10 यूटिल्स। फोर्थ यूनिट से 4 यूटिल्स। फिफ्थ यूनिट से 0 यूटिल्स और सिक्स्थ यूनिट से -6 यूटिल्स। याद करना कि जो एम यू है वो माइनस में और ज़ीरो जा सकता है, लेकिन टी यू कभी भी ज़ीरो भी नहीं होगा ना माइनस में जाएगा। टी यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेगा, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी 0 भी हो सकती है और -6 भी हो सकती है। अब मैं बताऊँगा कैसे। ये 20 है तो इसकी टोटल यूटिलिटी भी 20 है। इन दोनों यूटिल्स की जो इन दोनों यूनिट की जो यूटिल्स है उनको ऐड कर देंगे और ये हमारी यहाँ की टी आ जाएगी। 20 + 16 36। अब इन तीनों को सम कर दिए तो ये आ गया 46। अब 4 का सम करिए 50। अब 50 + 0 50 रहेगा। अब इन दोनों का सम करेंगे क्योंकि इतने का सम जो है 50 है, तो ये आ गया 44। तो आपने देखा होगा कि ये सारा जो है, क्योंकि ये सम हो रहा है तो ये सारे पॉजिटिव में आया और एम यू जो है नेगेटिव भी हुआ, अब 0। अब मेन चीज़ आती है इसका कर्व। सबसे पहले मैं टी यू का कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, टोटल यूटिलिटी टी यू और ये है हमारा एम यू मार्जिनल यूटिलिटी एम यू। यहाँ पे आ गई यूनिट्स। ये 5 यूनिट्स थे भाई। पहली यूनिट, ये पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, यहाँ पे इसके नीचे दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, इसके नीचे तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट और लास्ट 5वीं यूनिट, इसके नीचे 5वीं यूनिट। अब टी यू का देखो, टी यू में आ रहा है सबसे पहली वैल्यू 20 है और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 50 जा रही है। तो मैंने यहाँ पे 10-10 का ग्राफ ले लिया। 10 20 30 40 50 60। ठीक है, और एम यू जो है वो है -6 से 20 तक जा रहा है। तो -6 इसकी सबसे छोटी है तो वो तो नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, -6 ले लिया मान लो। -6 से 20, 3 की ले लो या 2 का ले लो, जैसे भी करते हो। मान लो 4 की ले लो, चलो 4 8 12, क्योंकि हमारा जो लाइन है वो छोटी है ना वाई एक्सिस की। 16 20 दिख रहा है आपको? ये कलर चेंज करता हूँ, दूसरा कलर ले लिया। अब फर्स्ट यूनिट पे जो एम यू है वो 20 है और टी यू भी 20 है। याद रखना फर्स्ट यूनिट पे दोनों चीज़ सेम। तो एम यू भी 20 मार्क कर दिया और टी यू भी 20 मार्क कर दिया। सेकेंड यूनिट पे एम यू है आपका 16। पहले एक को फिल कर लेते हैं। सेकेंड यूनिट पे एम यू कितना है 16। थर्ड यूनिट पे कितना है 10। फोर्थ यूनिट पे कितना है 4। फिफ्थ यूनिट पे 0 और 6 यूनिट पे -6। 6 यूनिट बनाना मैं यहाँ पे भूल गया। अब हम आते हैं उस पे टी यू पे। पहली पे 20, सेकेंड पे 36 राइज हो गया देखो। थर्ड पे 46 थोड़ा और राइज हुआ। 4 पे 50, अब इक्वल 5 पे भी 50 और 6 पे ड्रॉप होगा 44। यहाँ पे हो गया ड्रॉ। अब इनको लाइनों को
ज्वाइन कर देंगे, 0 से ज्वाइन हो गए और उसको भी ज्वाइन कर देंगे। अब देखना है यहाँ पे कंपेयर करना। इस पॉइंट पे देखिए वे एम यू क्या है, 0 हो गया, तो टी यू क्या है, यहाँ पे टी यू देखिए ये पॉइंट, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की। इन दोनों को कंपेयर करना है एक बार। टी यू जो है वो मैक्सिमम है। हमेशा याद रखना कि जब एम यू 0 होता है तो टी यू जो होता है मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट। व्हेन एम यू इज 0 टी यू इज मैक्सिमम। इसे हम क्या भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सैटिटी भी कहते हैं। अब मैं आपको इसकी रिलेशनशिप बता देता हूँ इन दोनों में, ठीक है। देखते रहना, रिलेशनशिप बता रहा हूँ। टी यू इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी एज लॉन्ग एज वी कंज्यूम एम यू इज़ पॉजिटिव। टी यू जो है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है जब तक एम यू जो है पॉजिटिव होता है, जो हम 4th यूनिट तक देख सकते हैं। और टी यू स्टार्ट डिमिनिशिंग कब करता है, जब एम यू भी गिरने लग जाता है। तो टी यू भी गिरता है उस समय जब एम यू मैक्सिमम होने के बाद, एम यू जो है 0 होने के बाद नेगेटिव हो जाता है, तो टी यू भी हमारा फॉल करता है, नहीं तो तब तक हमारा टी यू राइज करता रहता है। उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ डी एम यू। लॉ ऑफ डी एम यू मैंने आपको बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी जो है स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ाते रहते हैं तो उससे यूटिलिटी जो हमें मिलती है, सेटिस्फैक्शन, वो डिक्रीज होती रहती है। तो ये था एम यू और टी यू में रिलेशनशिप और डी एम यू। अजम्पशंस ऑफ डी एम यू में 6 अजम्पशन इंपॉर्टेंट है इसके, 6 to 7, वो मैं आपको बता देता हूँ। दिख रहा होगा, अजम्पशन ऑफ डी एम यू। पहला जो आ गया, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ ये बताती है कि जो यूटिलिटी है उसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स, मतलब 1 to 3 न्यूमेरिकल फॉर्म में हम मेज़र कर सकते हैं। सेकंड है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मॉनेटरी का मतलब जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि उसको मनी के टर्म्स में भी मेज़र कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा है वह कंटिन्यूस कंजम्पशन। अजम्पशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें उसका कंटिन्यूस कंजम्पशन करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, तभी हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी डिटरमाइन कर पाएंगे। अब जो है एम यू, मार्जिनल यूटिलिटी मनी की जो है कांस्टेंट रहेगी, और जो इनकम होगी हमारी वो हमें क्या माननी पड़ेगी, फिक्स्ड है। और प्राइस जो होगा, जैसे हमने चॉकलेट लिया तो हमने 50 रुपीज़ की चॉकलेट ली है तो वो भी फिक्स होगा। वो होता है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। रेशनल कंज्यूमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसकी मैं पहले डेफिनेशन बताता हूँ आपको, फिर मीनिंग बताऊँगा। The consumer is assumed to be rational who measures, calculates and compares the utilities of different commodities and aims at maximizing his total satisfaction। तो ये रेशनल कंज्यूमर जो होता है, एवरी कंज्यूमर इन द मार्केट, ज़्यादातर जो कंज्यूमर होती है पॉपुलेशन वो रेशनली होती है, क्योंकि हम आप देखते हो कमोडिटी को लेने से पहले उससे दूसरी के साथ कंपेयर करते हैं, उसके प्राइस को, और वो सेटिस्फेक्शन कितना देगी, हम उसकी यूटिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो यही होता है रेशनल कंज्यूमर। अब इसके बाद लॉ ऑफ डीएमयू में क्या होता है, एमयू, याद रखना एमयू कभी भी इंक्रीजिंग नहीं होता है, एमयू जो है हमेशा डिक्रीजिंग होता है, और ये एक पॉइंट पे 0 भी आ जाता है और एक पॉइंट पे नेगेटिव भी पहुंच जाता है। नेगेटिव कभी भी ये इंक्रीज नहीं करेगा, ये
ये जो इंक्रीजिंग रेट से स्टार्ट करेगा ऊपर से, लेकिन नीचे आके ये ज़ीरो भी पहुंच जाता है और माइनस में भी चले जाता है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसका आगे का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।